दोस्तों, भारत और चीन के बीच हिंद महासागर में पिछले 10 वर्षों से टकराव चल रहा है। चीन ने दुनिया पर राज करने के लिए सबसे बड़ी नौसेना बना ली है। चीनी सेना के युद्धपोत मलाक्का स्टेट के रास्ते अफ्रीका के जिबूती स्थित नेवल बेस तक गश्त लगा रहे हैं। यही नहीं, चीनी जासूसी जहाज लगातार हिंद महासागर में इधर से उधर घूम रही है ताकि इंडिया के गुप्त जानकारी उसे मिल जाए। चाइनीजों के PLA फोर्स की पनडुब्बियों का हिंद महासागर में दौरा भी तेज हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपनी स्टिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी करने में जुट गया है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि चीन को करारा जवाब देने के लिए अब भारत ने भी कमर कस ली है और फ्रांस तथा जापान के साथ मिलकर ड्रैगन के खिलाफ नेकलेस ऑफ द डायमंड नीति को मजबूत करने में जुट गया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे और आगे सुनिए कि किस प्रकार भारत चीन को घेर रहा है। इस रणनीति के तहत भारत का समुद्री शिकारी P-8I विमान फ्रांस के रीयूनियन द्वीप नेवल बेस पर उतरा है। वहीं जापान में भी भारतीय नौसेना के युद्धपोत पहुंचे हैं। भारतीय नौसेना ने तीसरी बार बेहद शक्तिशाली P-8I निगरानी विमान को रीयूनियन द्वीप पर उतारा है। भारत ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब चीन ने पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को काफी बढ़ा दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन अफ्रीका में एक नेवल बेस बनाने जा रहा है और चाइना वहां पर नेवल बेस बना भी सकता है, क्योंकि वह सबको पैसा दे देकर कर्जा में डुबाए रखा है। इससे पहले साल 2020 में भारतीय नौसेना ने अपने एक शिकारी को रीयूनियन द्वीप पर उतारा था। यही नहीं, भारतीय विमान ने इस इलाके में तैनात फ्रांस के युद्धपोतों के साथ मिलकर सर्विलांस का काम भी किया था। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर चाइना का स्टिंग ऑफ पल्स और भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है। भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा रणनीति के लिए मोजाम्बिक चैनल समेत दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर और चीन के भारी भरकम निवेश वाले पूर्वी अफ्रीकी तट को बेहद अहम मानता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अभ्यास हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीकी देशों और द्वीपीय देशों के साथ रक्षा संबंध को मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर भारत और चीन के बीच टकराव का नया केंद्र बनता जा रहा है। भारत ने चीन के स्टिंग ऑफ पल्स की नीति को मात देने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड नीति को मजबूत करना शुरू किया है। आपको बता दें कि हिंद महासागर दुनिया के लिए बहुत ही अहम है। दुनिया का 2/3 तेल, 1/3 सामान और विश्व के आधे कंटेनर इसी हिंद महासागर के रास्ते से होकर गुजरते हैं। यही वजह है कि भारत इस पूरे क्षेत्र में अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। भारत लक्षद्वीप में नेवल बेस बना रहा है। यही नहीं, भारत मॉरिशस समेत अफ्रीकी देशों के साथ साथ वियतनाम और जापान के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत लगातार जापान और अमेरिका की नौसेना के साथ प्रशांत महासागर में अभ्यास करता रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका के कम से कम 17 बंदरगाहों में निवेश किया है। इससे पश्चिमी हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन ने साल 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया था। चीन इन जगहों का इस्तेमाल अपने सैन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर सकता है और अपने नौसेना को इस इलाके में लंबे समय तक वहां तैनात भी कर सकता है। चीन ने साल 2008 में समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अपने युद्धपोतों को हिंद महासागर के इस इलाके में भेजना शुरू किया था और साल 2013 में चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को इस इलाके में भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए। अब चीन जिबूती में सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर को खड़ा करने की सुविधा बना रहा है। भारत खुद को हिंद महासागर में सुरक्षा देने वाला और मदद करने वाला देश मानता है और हम लोग मदद करते भी हैं। हमारे देश ने इंडोनेशिया से लेकर मोजाम्बिक तक बहुत सारी मानवीय मदद दी है। भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय देशों के साथ काफी अच्छा संबंध बनाए रखा है। हमारा देश भारत मॉरिशस के अगालेगा आइलैंड में सैन्य ठिकाना बनाने जा रहा है, जो जून 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस अड्डे पर 3000 मीटर लंबा रनवे भी होगा। इससे भारत इस इलाके में चीन को करारा जवाब दे सकेगा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि भारत के नीचे एक माला की तरह कुछ दिखाई दे रहा है। यही चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स वैसे एरिया है जहां पर चाइना अपना सैन्य अड्डा बनाकर रखा है। आप इस नक्शा में देख सकते हैं कि चाइना किस प्रकार से इन जगहों पर अपना सैन्य अड्डा बनाकर भारत को घेरना चाहता है। परंतु चाइनीजों, तुम लोग को क्या लगता है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे? चाइना को लग रहा है कि वह भारत को घेर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भारत भी उसको घेर रहा है, जिसको नेकलेस ऑफ डायमंड के नाम से जाना जाता है। आप इस नक्शा में देख सकते हैं कि भारत किस तरह से चाइना को घेर कर रखा है। यहाँ तक कि चाइना ने जितने भी कंट्री में अपना सैन्य अड्डा बना कर रखा है, भारत ने उसे भी घेर कर रखा है। और अब आप ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।